मैं रिंकू कुमार केपीएस एकेडमी हिस्ट्री में आपके फिर से अभिनंदन करता हूँ। मैं मध्यकालीन इतिहास के कुछ प्रशिक्षण सेट लेके आया हूँ। जो प्रशिक्षण सेट जो है वो दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी सवाल हैं मोस्टली मैं प्रशिक्षण सेट में करवाऊँगा। जो वीडियो नंबर 1 है, जो प्रशिक्षण नंबर 1 है, जो इस प्रकार है क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 1, दिल्ली सल्तनत के इतिहास का अध्ययन कब से कब तक माना जाता है। मतलब जो दिल्ली सल्तनत था उसका जो काल था कब से कब तक माना जाता है। ए 1178 ईस्वी से 1226 ईस्वी तक, बी 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, सी 1106 ईस्वी से 1226 ईस्वी तक, या डी 1205 से ईस्वी से 1256 ईस्वी तक। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास का अध्ययन कब से कब तक माना जाता है, तो वो कब से कब तक माना जाता है कमेंट करके भी बताएं पूरा। बी 1206 से 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया। तो दिल्ली की सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया। ए 5, बी 3, सी 4, डी 6। मतलब दिल्ली सल्तनत के जो क्रम था, तो दिल्ली सल्तनत में जो राजवंश थे तो उस राजवंशों में कितनों ने शासन किया। तो कितनों ने शासन किया था 5। कितने शासन किया था 5। उसके बाद नंबर 3, गौरी की मृत्यु के बाद किस उपाधि के साथ ऐबक सिंहासन पर बैठा। तो गौरी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में जो ऐबक बैठा था सिंहासन पर किस नाम से बैठा था। ए मलिक, बी सिपहसालार, सी ए और दोनों, बी दोनों, और डी बली ए अहमद। तो किसके सिंहासन पर बैठा ऐबक मृत्यु के बाद में, किस नाम से, मलिक और सिपहसालार। क्योंकि उस टाइम पे मलिक और सिपहसालार के नाम से, उपाधि के नाम से साथ से ऐबक सिंहासन पर बैठा। नंबर 4, ऐबक ने प्रारंभ दिनों में लाहौर की अपनी राजधानी क्यों बनाई। ऐबक ने जो प्रारंभ दिनों में लाहौर को अपनी राजधानी बनाई, और वो क्यों बनाई। ए सुरक्षा की दृष्टि से, बी लाहौर की जनता की मांग के द्वारा, सी गजनी व भारत पर एक साथ शासन करने के लिए, और डी इनमें से कोई नहीं। तो लाहौर की जो राजधानी बनाई थी प्रारंभ में जो ऐबक ने, किस कारण बनाई थी, सुरक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 5, किस खेल से ऐबक की मृत्यु हो गई थी। किस खेल से ऐबक की मृत्यु हुई, क्योंकि ऐबक की जो मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में किस खेल से हुई थी। ए पासा, बी चौहान, सी घुड़दौड़, और डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके से द्वारा हुई थी, बी चौहान खेलते समय मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। ऐबक ने क्वेश्चन नंबर 6, ऐबक ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों के साथ किस तरह का संबंध स्थापित किया था। ऐबक ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने प्रतिद्वंदी के साथ किस तरह का संबंध स्थापित किया था। ए कूटनीति का, बी राजनीति का, सी वैवाहिक का, डी या सभी। तो किस संबंध स्थापित किया था, किस नीति का। नंबर सी, मतलब वैवाहिक, मतलब शादी कर अपने साम्राज्य का विस्तार करना। क्वेश्चन नंबर 7, किस इतिहासकार ने ऐबक को हातिम ताई कहा। किस इतिहासकार ने ऐबक को हातिम ताई कहा। ए मिनाज ने, बी अलबुरी ने, सी अफीका ने, डी इब्न बतूता। तो किसी ने कहा था ऐबक को हातिम ताई। ए मिनाज ने। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विद्वानों में किसे ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। निम्नलिखित विद्वानों में से किसे ऐबक का संरक्षण
प्राप्त था? ए हसन निजामी, बी फख्र ए मुदबिर, सी इब्न बतूता और डी ए और बी दोनों। तो किसको थे? डी। संरक्षण प्राप्त किसका था? डी, ए और बी, मतलब हसन निजामी और फख्र मुदब्बिर को। क्वेश्चन नंबर 9, ऐबक द्वारा बनाई गई इमारतों को सही कालक्रम में करो। ऐबक ने इमारत बनाई थी, ए कुंबत उल इस्लाम मस्जिद, 2 कुतुब मीनार और 3 अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। तो इसमें सर्वप्रथम कौन सी बनी थी? कुंबत इस्लाम, ए, मतलब पहला नंबर है। सबसे पहले कौन सी बनी थी? कुंबत उल इस्लाम मस्जिद। तो पहला कौन सा है इसमें? ए में भी पहला है, बी में भी पहला है, और तो ये कंफर्म पता पड़ गया कि ए और बी में से ही इसका आंसर है। और उसके बाद में आता है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, तो नंबर कितना? 3। तो ए और 3 किस में? ये। और उसके बाद में फिर आता है नंबर 2 कुतुब मीनार 2। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। पहले बना था कुंबत उल इस्लाम मस्जिद, दूसरा बना था दूसरे क्रम में अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनाया था अजमेर में। ये पहले क्या था? संस्कृत विद्यालय था। अढ़ाई दिन या ढाई दिन का झोंपड़ा, ये संस्कृत विद्यालय था। तो जो संस्कृत विद्यालय था उसके टाइम पे एक राजा थे, विसलदेव चतुर्थ। राजा का क्या नाम था? उन राजा का नाम विसलदेव चतुर्थ था। अजमेर में संस्कृत विद्यालय बनाया था और उसका निर्माण करवाया था। किसने? विसलदेव चतुर्थ ने, जहां पर ये अढ़ाई दिन या ढाई दिन का झोंपड़ा बनाया था कुतुब ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 10, ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने किस तथाकथित ऐबक को राज सिंहासन पर बैठाया? ऐबक के तथाकथित, ये है तथाकथित ऐबक के पुत्र, ठीक। ऐबक की मृत्यु के बाद, जब ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने किस तथाकथित ऐबक के पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाया? ए आरामशाह, बी बहरामशाह, सी इल्तुतमिश, डी नासिरुद्दीन। तो कौन? ए। किसको बैठाया था? आरामशाह को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, इल्तुतमिश तथा आरामशाह सेना के मध्य उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ था। इल्तुतमिश और आरामशाह की सेना के मध्य उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ था। कहां पर हुआ था? ए ग्वालियर में, बी बनारस में, सी बदायूं में, या डी युद्ध के मैदान में। तो कहां हुआ था? डी युद्ध के मैदान में। अब 12 क्वेश्चन, जीवन के प्रारंभिक दिनों में इल्तुतमिश किसका गुलाम था? जो इल्तुतमिश किसका गुलाम था जो इसका जीवन के प्रारंभ दिन में था? ए आरामशाह का गुलाम था, बी ऐबक का गुलाम था, सी गौरी का गुलाम था, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसका गुलाम था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 13, इल्तुतमिश को दास्ता से किसने मुक्ति दी थी? जब इल्तुतमिश दास्ता से मतलब गुलाम था किसका? कुतुब ऐबक का। तो इसको दास्ता से मुक्ति किसने दी थी? दास्ता से मुक्ति किसने दी थी इल्तुतमिश को? ए मोहम्मद गौरी ने, बी ऐबक ने, या सी बगदाद का खलीफा ने, या डी नासिरुद्दीन ने। तो इसको दास्ता से गुलाम से दास्ता जो गुलाम था उससे मुक्ति किसने दी थी? ये दी थी इसकी मुक्ति इल्तुतमिश को ए मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति दी थी। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली को स्थायी राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है। जो दिल्ली को स्थायी राजधानी बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? ए ऐबक को, बी
गौरी को, सी इल्तुतमिश को, डी या डी बलबन को। तो किसको दिया जाता है? सी इल्तुतमिश को स्थायी राजधानी दिल्ली बनाने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, तुर्कानी चहलगानी की स्थापना किसने की थी? तुर्कानी चहलगानी की स्थापना किसने की थी? ए ऐबक ने, बी आरमशाही ने, सी इल्तुतमिश ने या डी मोहम्मद गौरी ने। तो किसने की थी? सी इल्तुतमिश ने तुर्कानी चहलगानी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 16, तुर्कानी चहलगानी क्या थी? ये तुर्कानी चहलगानी था वो क्या था? ए 40 अति विश्वसनीय तुर्क सरदारों का संगठन, बी 40 अति विश्वसनीय गुलाम तुर्क सरदारों का संगठन या सी 40 सदस्य मंत्रिमंडल या डी इनमें से कोई नहीं। तो तुर्कान ए चहलगानी या 40 सदस्यों का संगठन था वो एक तुर्क सरदार थे। तो इसका आंसर क्या है? ठीक बी 40 जो अति विश्वसनीय गुलाम तुर्क सरदार का एक संगठन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों को निपटने के लिए किस नीति का प्रयोग किया? इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों को निपटने के लिए किस नीति का प्रयोग किया? ए शक्ति और संधि का, बी लोह और रक्त का, डी वैवाहिक का और सी वैवाहिक का और डी ये सभी। तो इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों को निपटने के लिए किस नीति का प्रयोग किया? ए शक्ति और संधि नीतियों का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 18, इल्तुतमिश सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित चलाया था। इल्तुतमिश सल्तनत काल का जो प्रथम शासक था जिसने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित चलाया था। क्या चलाया था? ए त्योहार, बी सिक्का, सी लिपि या डी ये सभी। तो क्या चलाया था? सिक्का, बी सिक्का शुद्ध अरबी पद्धति पर। क्वेश्चन नंबर 9, इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का कहा जाता था। इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का कहा जाता था, उसको क्या बोलते थे? ए जीतल, बी टंका, सी दाम या डी मोहर। तो ये सिक्का तांबे का था, जो सिक्का कहा जाता था क्या कहा जाता? ए जीतल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया चांदी का टंका कितने ग्रेन का होता था? जो इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया था चांदी का टंका कितने ग्रेन का होता था? ए 186 ग्रेन का, बी 170 ग्रेन का, सी 172 ग्रेन का या डी 175 ग्रेन का। तो कितने का होता था चांदी का टंका? कितने ग्रेन का होता था? डी 175 ग्रेन का। केपीएस एकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रेस करें बेल आइकन को और शेयर करें और कमेंट करें। और मैं ये जो प्रैक्टिस सेट है सल्तनत जो मध्यकालीन जो इतिहास है इसमें जो क्वेश्चन मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सल्तनत काल से बना रहा हूँ। और मैं हर एक वीडियो में 20-20 क्वेश्चन बनाऊंगा और अच्छे लगे क्वेश्चन उस पर कमेंट करना और शेयर करना। और जो आपका ये चैनल है केपीएस एकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, क्योंकि कम शेयर हो रहा है। इससे आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने जो फ्रेंड हैं अदर फ्रेंड हैं उनको भी शेयर करें। धन्यवाद।